तुमको पोस्टर चिपकाना है तो तू दिन में चिपकाता, सीसीटीवी कमरे के सामने चिपकाता। तो तुम एक कार की तरह से जो है कि बगल में जाकर चिपकाना, ये चमार भारत छोड़ो, चमार से खतरे हैं, चमार जो है कि यहाँ का मूल निवासी है। आज चमार अगर मूल निवासी नहीं लड़ा होता तो तुम यहाँ दिखाई नहीं देते। आज तुम ऐसे पोस्टर की जो बात करते हो, कितना तुम्हारे वैसे पोस्टर है उखाड़ करके बिक दिया जाता। चंद्रशेखर रावण एक क्रांतिकारी, देश हित, राष्ट्र हित, बहुजनों के हित, चमारों के हित, सबके हित के बारे में अगर कोई उठाता है तो माननीय चंद्रशेखर रावण जी हैं, जो संसद पार्लियामेंट में आवाज उठाने की बात करते हैं, हमेशा उठाते हैं। ये कि ऐसे भड़ुए लोग जो हैं, जिसका डीएनए का ठीक नहीं है, वो राजीव राजपूत क्या बात करेगा उसकी। एक शख्स जुड़ चुके हैं जो कि महाराजगंज लोकसभा के सांसद प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व सांसद प्रत्याशी त्रिभुवन राम पीपीआईडी से। तो इन्हीं से बात करेंगे जो कि कुछ दिन पहले छपरा के अम्बेडकर छात्रावास के गेट के सामने एक पोस्टर लगाया जाता है कि चमार भारत छोड़ो, चमार भारत छोड़ो। एक राजीव राजपूत नाम करके व्यक्ति लगाते हैं, अपना पोस्टर लगाते हैं। उसके बाद भीम आर्मी के लोग जाते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर करते हैं और छपरा की प्रशासन एसआईटी टीम गठित कर देती है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसी मसले पर बात करेंगे त्रिभुवन राम जी से। स्वागत है सर आपका बीएसटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, आपने पहुंचे यहाँ। छपरा के अम्बेडकर छात्रावास के गेट के सामने एक पोस्टर लगाया जाता है, चमार भारत छोड़ो, चमार भारत छोड़ो, चमारों से भारत का खतरा है। देखिए, जहां से अम्बेडकर छात्रावास के पास में जो पोस्टर लगाया जाता है, वहां पर जो है कि सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। वहां पर दिन में अगर लगाता है तो गेट पर लगाता। तो ये जो है किसका, कौन, राजीव राजपूत जो बता रहे हैं, ऐसे लोग जो है ये जातिवाद फंसाना ये चाहते हैं। और इसको मालूम होना चाहिए कि चमार भारत छोड़ो, चमार को इतिहास के बारे में उसको पता नहीं है, क्योंकि उसका डीएनए का ठीक नहीं है। वो क्या चमार को भगाने का काम, उसको जानकारी होना चाहिए। सिकंदर लोदी 1489 से लेकर के आपका जो है कि 1517 के बीच में जो है कि आपका लोदी ने चमार जो था, यहाँ चमार चंवर वंश का क्षत्रिय था। तो यहाँ का चमार जो है कि मूल निवासी जो है, वो मूल निवासी को भगाने का कार्य वो कर सकता है। उसके हाय औकात, उसके डीएनए में हाय ताकत। वो तो खुद बाहर से आया है, आर्ज से आया है। ये लोग जो है जातीय उन्माद फसाद फैलाना चाहते हैं, दंगा फसाद कराना चाहते हैं। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर उसको सजा मिलनी चाहिए। प्रशासन से मैं भी मांग करता हूँ कि यह प्रशासन जो है, सारण प्रमंडल के आपका पुलिस महानिदेशक महोदय जो है, आपका एसपी महोदय है जो है, मैं यहाँ आपके चैनल से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को ये नक्शा से ही मिटा देने का कार्य करे कि ना यहाँ रहेगी और ना इस तरह की बात करेगा, ना जातीय उन्माद फसाद की बात करेगा। उस पोस्टर में भी लिखा गया है कि जो आजाद समाज पार्टी का सदस्य है ... यानी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसमें ये भी बात लिखा गया। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद से भी भारत को खतरा है, उस पोस्टर में लिखा गया है। जो राजीव राजपूत नाम करके व्यक्ति हैं वो पोस्टर लगाए हैं। क्यों चंद्रशेखर आजाद से इतना खतरा? देखिए, चंद्रशेखर आजाद रावण जो है, इस देश में आपको वहां से जो है जीत करके पार्लियामेंट में गए हैं, तो पूरे बहुजनों को, चमारों को जगाने का कार्य किए हैं, अपना हक दिलाने का कार्य किए हैं। हक जो है कि आपको लो, तो ये लोग को कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है कि 543 सीट आज एक है तो पूरे देश में खलबली मचा हुआ है। अगर 543 सीट पर अगर जो है कि चमार अगर जीत करके आता है तो ये इसको सोचना चाहिए कि रे भड़ुआ की हालत, तुम लोग जो है आकर के भारत में राज कर रहे हो, तो आ जाएगा तो तुमको भगाने का कार्य करेगा कि यहाँ से तुमको भागो। तुमको सोचना चाहिए कि चमार जो है इस भारत के मूल निवासी हैं और मूल निवासी से तुम पंगा लेने का कार्य करोगे तो पहले तो तुमको प्रशासन उठा कर लेकर भेजने का कार्य करेगा। मैं यह मांग करता हूँ कि वैसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी होनी चाहिए और इसको नक्शे से इसको खर को मिटा देना चाहिए। मैं आपके चैनल से मांग करता हूँ। ऐसे लोगों को रहना भारत में बहुत दंगे फसाद की तरह अमाट बमाट। तुमको पोस्टर चिपकाना है तो तू दिन में चिपकाता, सीसीटीवी कमरे के सामने चिपकाता। तो तुम एक
कार की तरह से जो है कि बगल में जाकर चिपकाना, ये चमार भारत छोड़ो, चमार से खतरे हैं, चंद्रशेखर रावण से इसे खतरे हैं, तो तुम लोग को पेट में दर्द हो रहा है कि आ जाएगा तुमको कान में जो है जुए रेंग रहा है कि ऐसे जो है कि अब चमार जग चुका है, बहुजन जग चुका है, तो तुम लोग को इतना डर है। लेकिन आप तो कह रहे हैं जो कि कार की तरफ पोस्टर चिपका है, लेकिन सच में कार की तरफ पोस्टर चिपका है, कुछ लोगों का कहना है, और पूरा दिख भी रहा था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि चमार समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग आज भी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वही लोग जो आर्यों की तरह किसी को आक्रमण करके किसी की जमीन हड़प लेना, वैसे लोग चुनौतियां दे रहे हैं चमार समाज को। देखिए, इसको जानकारी होना चाहिए कि चमार रेजिमेंट जो है कि भारत में जैसे है कि आपका जो है कोरेगांव का इतिहास उसको जानकारी नहीं है, क्योंकि भीमा कोरेगांव का उसको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे लोगों को जानकारी, इतिहास पढ़ना चाहिए। आज हमारा कम जो है कि इतिहास के बारे में जान रहा है, पढ़ रहा है, उसको भी जाना चाहिए कि आपका जो है कि राजस्थान में जो है कि आपका क्या इनको लिखे थे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चंवर वंश के बारे में भी विस्तार से लिखा हुआ, उसको पढ़ना चाहिए कि चमार यहाँ का मूल निवासी है, बहुजन यहाँ का मूल निवासी है, तो तुम कहाँ रहोगे। इसलिए बात है, ऐसे लोगों को पकड़ करके तुरंत काल कोठरी में डालने का कार्य करे प्रशासन, काल कोठरी में डालने का कार्य करे। ये जो है कि इस तरह उमाद फसाद फंसाने का कार्य करेगा, ये तो खुद ही। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में ऐसा तो बात चलता होगा, तभी ना ऐसा बात लिखा गया है। देखिए, वो लोग का मन में तो हम तो कह तो दिए कि ऐसे भड़ुए लोग जो हैं, जिसका डीएनए का ठीक नहीं है, वो राजीव राजपूत क्या बात करेगा, उसकी औकात कहाँ है कि जो है कि पोस्टर लगा। ये लोग का किसी के माध्यम से चिपकाने का कार्य किया होगा, वो डर गया जातीय उन्माद के लिए कि इस तरह से होगा दंगा फसा। तो ऐसे लोगों को तो मैं प्रशासन, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ प्रशासन से, माननीय डीआईजी महोदय से, माननीय एसपी महोदय से, डीजीपी से, ऐसे इसको जो है कि अविलंब इसको जो है पकड़ करके फांसी की तख्ते तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। देशद्रोह का काम कर रहा है, देशद्रोह का कार्य कर रहा है, ऐसे लोगों को अविलंब इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। त्रिभुवन, हम क्या कहेंगे लास्ट में चलते चलते, क्या कहेंगे जो ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं, हर एक गांव गली मोहल्ले कस्बे में जब ऐसा सोच रखते होंगे कि चमारों से भारत का खतरा है और चंद्रशेखर आजाद से भी भारत का खतरा है, चमारों भारत छोड़ो, क्या कहेंगे त्रिभुवन राम जी? देखिए, हम तो कहेंगे कि भारत के जितने आपके चमार हैं, बहुजन लोग हैं, इन लोगों को डर हो गया है, खतरा है कि आज एक संसद जो है पूरा पार्लियामेंट में जो है कि आपके आवाज उठाने का कार्य कर रहा है, जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे चंद्रशेखर रावण जी को बहुत बहुत बधाई है। ऐसे चोर चोटे जो है कि लोग उठा करके बात में जातीय उन्माद फैलाने का कार्य कर रहा है। तो ये आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ पुनः कि ऐसे लोगों को नक्शा से मिटाने का कार्य किया जाए कि नहीं भारत में रहेगा और नहीं ऐसे उन्माद फसाद की बात करेगा। ये थे त्रिभुवन राम जी, जो कि छपरा अंबेडकर छात्रावास के गेट के सामने एक पोस्टर लगाया गया, उसी पे अपना विचार विमर्श रखिए। लेकिन आइए सर से कुछ और बात जानने का प्रयास करेंगे, जो कि जब चमार की बात आ गई है, बहुजन समाज की बात आ गई है, भारत छोड़ने की बात आ गई है, तो एक थोड़ा सा त्रिभुवन से बात करेंगे कि जो कि चमार के बहुत सारे नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, अभी तक वो लोग सामने नहीं आए हैं कि जो व्यक्ति ऐसा किया है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए, प्रशासन के ऊपर प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले रही है। इसी बीच बात करेंगे, अभी चमार के बहुत सारे नेता मंत्री विधायक सांसद हैं, अभी कोई नहीं सामने आया है। देखिए, ये लोग तो हैं, ये तो आरएसएस के चट्टे बट्टे, अगर जीत करके गए हैं सदन में हाँ। तो इन लोग को कहीं डर लगता होगा कि कहीं हम जीत करके गए हैं तो हमसे पोस्ट छीन ना लें। तो ये लोग को ध्यान देने योग है कि तुम अगर बैठे हो भाई, माननीय लोग जो है, अगर जीत करके आप गए हैं तो जो है आवाज उठाने का कार्य करे। अगर जो है कि ऐसे मूल निवासियों को जो है कि आपका परेशान करने का जो कार्य कर रहा है, जाति उन्माद में इस तरह से बझाने का कार्य कर रहा है, तो ऐसे लोगों को अविलंब सब क्वेश्चन से उठा करके प्रशासन से मांग करे। लेकिन इतना सारे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, अभी तक कोई नहीं सवाल खड़ा किया। लेकिन एक चंद्रशेखर आजाद के आ जाने से सवाल खड़ा होना, इसलिए चंद्रशेखर रावण एक क्रांतिकारी, देश हित, राष्ट्र हित
बहुजनों के हित, चमारों के हित, सबके हित के बारे में अगर कोई उठाता है तो माननीय चंद्रशेखर रावण जी हैं जो संसद पार्लियामेंट में आवाज उठाने की बात करते हैं, हमेशा उठाते हैं और जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये लोग को कहीं ना कहीं दर्द हो गया है, पेट में दर्द हो गया है। हाँ, दर्द हो गया है। डर हो गया है, दर्द हो गया है कि कहीं ऐसे आदमी के पूरे देश पर ये शासन ना कर ले, चंद्रशेखर जी अपना पार्टी पूरा विस्तार कर ले, पूरे भारत स्तर पर ये लोग कब्जा कर लेगा तो हमको क्या होगा? ये लोग को तो छोड़ करके भागना पड़ेगा। तो इस चमार की बात करता है कि यहाँ से भागो तो तुमको पुनः यहाँ से भगाने का कार्य कराया जाएगा कि न तुम रहोगे यहाँ और न तू जाति उमाद की बात करेगा। तो ये लोग अभिलंब से लोगों को राजीव राजपूत के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चैनल से मांग करता हूँ, प्रशासन से मांग करता हूँ, आपके जो जनजन तक पहुंचाने का कार्य करें कि लोग पुनः ऐसे कार्य न करें। आज जो पार्लियामेंट में संसद एमएलए जो जीत करके गए हैं, एमएलए जो जीत करके गए हैं, विधानसभा में जो जीत कर गए थे, तो ऐसे लोग जो है कम से कम आवाज उठाने का करो, मुंह छुपाने का कार्य ना करो। मैं यह मांग करता हूँ आपके चैनल से, यही आप जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें और हमेशा सामने रहे, बुलंद रहे, मजबूती से रहे। हमेशा बहुजनों चमार जातियों को उसको सोचना चाहिए कि चमार जो है कि यहाँ का मूल निवासी है। आज चमार अगर मूल निवासी नहीं लड़ा होता तो तुम यहाँ दिखाई नहीं देते। आज तुम ऐसे पोस्टर की जो बात करते हो, कितना तुम्हारे वैसे पोस्टर है उखाड़ करके बिक दिया जाता। और तुम किस गली में रहते, आज गली के कीड़े, गली नाली के कीड़े जो है कि तुम इस तरह की बात करते हो, तुम कहाँ रहते पता नहीं चलता। ये चमारों की देन है। देख सकते हैं त्रिभुवन राम जी अपना प्रतिक्रिया दिया कि चमारों का देन है, भारतीय संविधान का देन है जो तुम आज इस बिहार में, इस देश में हो, नहीं तो गली के कीड़े गली में ही सड़ जाते। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा और त्रिभुवन राम जी के बातों से कितना सहमत है कमेंट से हमें जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।